मेरी प्रार्थना है आप सभी से, कृपया भारतवर्ष में, भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में स्त्रियों का, माताओं का सम्मान होना चाहिए, कन्याओं का सम्मान होना चाहिए। आज बड़े दुख के साथ ये पता चलता है, आज कहीं किसी कन्या के साथ कहीं दुर्व्यवहार किया जाता है, कहीं किसी कन्या को जन्म लेने से पहले मार दिया जाता है, और मारने वाला भी उसका कोई दुश्मन नहीं, उसकी अपनी माँ होती है जो उसको गर्भ में मार देती है। दुनिया आज तक आशीर्वाद देती आई है, पुत्र देवो भव, पुत्र देवो भव। क्यों किसी के मुख से नहीं निकलता पुत्री देवो भव? क्यों किसी के हृदय से आवाज नहीं निकलती कि कन्या भी, स्त्री भी इस समाज की एक धरोहर है, एक स्तंभ है। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, घर की बेटियां भी घर को रोशन करती हैं, वो भी घर का उजाला होती है। वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ करके वो पलट ही रहा था कि पीछे से माँ बाप की आवाज आई, बेटा कभी हृदय में बोझ मत रखना कि मैंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया। बोझ के साथ मत जीना। तुझे पाने के लिए गर्भ में 2-2 बेटियों को मारा था, सजा तो हमको मिलनी ही थी, और वो सजा किसी और से नहीं, उसी से प्राप्त हो गई। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी से, कृपया स्त्रियों का सम्मान करें, कन्याओं का सम्मान करें। उनका इस कहीं पर लिखा था, नकली धनवानों की पहचान होती है खोखा और पेटी। समझ गए ना? खोखा पेटी किसको बोलते हैं? नकली धनवानों की पहचान होती है खोखा और पेटी, पर असली धनवान वो है जिसके घर में मुस्कुराए उसकी बहू और बेटी। समझ लो ये असली धनवान है, इसके घर में संपत्ति का भंडार। बहू को भी बेटी जैसा समझे। कहा आज कितनी कन्या दहेज के लिए जलाई जाती है। एक बूढ़ा बाप अपने दहेज में जली हुई बेटी का अंत में दाह संस्कार कर रहा था, तभी शव बोल उठा, बाबूजी मुझे मत जलाइए, जलन में बहुत दर्द होता है, 2-2 बार नहीं जल सकती। कितना अत्याचार किया जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी से, अगर बेटा वारिस है तो बेटी आपके घर का पारस है। अगर बेटा आपके घर का मान है तो बेटी आपका गुमान है। अगर बेटा आपका वंश है तो बेटी आपका अंश है। बेटा अगर आन है तो बेटी आपकी शान है। बेटा आपका तन है तो बेटी आपका मन है। बेटा संस्कार है तो बेटी आपकी संस्कृति है। अगर बेटा दवा है तो बेटी आपकी दुआ है। अगर बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, और अगर बेटा गीत है तो बेटी आपकी संगीत है। ये मत समझो, ये मत विचार करो कि बेटियों को कम आंका जाए या उन स्त्रियों को, उन कन्याओं को। और मेरी प्रार्थना है, इन बेटी का, कन्याओं को सबसे ज्यादा जो मारा जा रहा है वो केवल और केवल दहेज प्रथा के लिए मारा जा रहा है। गर्भ में भी एक माँ क्यों मारती है बेटी को? क्योंकि उसको मालूम है जब ये बड़ी होगी, शादी होगी, और फिर जो शादी के लिए छोरा देखेंगे तो छोरा वाले का मुंह फिर फटेगा। इतना तो कैश चाहिए, इतने पैसा की तो गाड़ी चाहिए। बड़े बड़े धनवान तो
कैसे ना कैसे कर देते हैं। और बड़े बड़े धनवान तो अपने शान के लिए बेटियों को करोड़ों दे देते हैं, लेकिन उसके चक्कर में अगर कोई मारा जाता है तो वो एक गरीब की बेटी है, जिसका सामर्थ्य नहीं है कि वो बाप अपनी बेटी को इतना दे सके। अरे उस बाप ने पूरे जीवन उस बेटी को संजोया, सींचा, वो अपनी बेटी को तुमको दे रहा है। इससे ज्यादा और तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या लक्ष्मी चाहिए? जब उसने पूरे घर का अपना जीवन, अपना हृदय आपको दे दिया, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? इसलिए मेरी बड़े बड़े तथाकथित पैसों वालों से प्रार्थना है, कृपया ये दहेज की प्रथा को अपनी शान के लिए बंद करें, ताकि इस विश्व में भारत की स्त्रियां बच सके, इस विश्व में कन्याएं मारी न जाएं केवल इस कारण से। आपसे कथा के प्रारंभ में मैंने चर्चा की थी कि एक दवाई आपको घर लेके जानी है, जो आप बाद तक भी ले सको। यही वो दवाई है, नाम संकीर्तनम यश कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम ही इस कथा का सार है, हरि नाम ही इस कथा का सार है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जीवन का सार ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही इस भागवत का सार है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जैसे एक पुड़िया में डॉक्टर दवाई रख के देता है, इसलिए वैष्णव की पुड़िया क्या है? क्या है? ये जो माला है, ये झोली है, ये पुड़िया है, और इसके अंदर जो माला है वो आपकी दवाई है, वो सब रोगों की औषधि है। घर जाइएगा, डॉक्टर तो कहता है दूध से लेना, पानी से लेना, सुबह लेना, शाम लेना। हम इतने कड़क डॉक्टर नहीं हैं, बहुत सीधे साधे हैं, इसलिए आपको छूट है, जब मन करे, जैसे मन करे तब लेना, सुबह शाम दोपहर रात को, ऊपर नीचे, जहां जैसा मन करे, बस नाम जपना। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलुदीन अमी को। राम राम जपते बाबा वाल्मीकि ऋषि मरा मरा जाप करते, नाम का फल प्राप्त हो गया। नाम राम एक तापस्त्य तारी, नाम राम भगवान ने एक को तारा, लेकिन उनके नाम ने अनेक खल मतों की, सबकी बुद्धि को दूर कर दिया। ऐसा हरि नाम है। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, कथा के दक्षिणा स्वरूप आप अगर सचमुच कुछ देना चाहते हैं तो बस अपने घर जाइएगा। इस कथा की यही दक्षिणा है। मैं आपसे बस एक चीज़ इस व्यासपीठ से मांगती हूँ कि आप 24 घंटे में से अपने बस 10 मिनट इस भागवत को दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दीजिए। 10 मिनट में करना सिर्फ इतना है, माला लीजिएगा, माला लेके उस पर एक माला हरि नाम की, महामंत्र जो हम बोलते हैं हरे कृष्ण, आपके गुरु कोई मंत्र दिए हो तो उस मंत्र को जाप करिए, जिसके गुरु नहीं है महामंत्र का जाप करिए। एक माला नित्य प्रति इस कथा की दक्षिणा स्वरूप आप समर्पित करिए। अगर एक भी व्यक्ति ने इस कथा की दक्षिणा को समर्पित किया तो समझ लीजिएगा आपकी कथा सफल हो गई। कथा की सफलता इस बात से नहीं होती कितनी भीड़ थी, इस कथा की सफलता इस बात से नहीं होती कि इंतज़ाम कैसे थे, अरेंजमेंट्स कैसी थी। कथा की सफलता इस बात से भी नहीं होती कि लाइव थी कि नहीं थी, माइक कैसा था, टेंट कैसा था, पंडाल कैसा था। पहचान है कि तुम्हारा दिल कैसा था, तुम्हारा भाव कैसा था। आपका भाव, आपकी श्रद्धा को मेरा प्रणाम है। झांसी की धरती पर आकर के कथा को आप सबने बड़े ही भाव से, बड़े ही श्रद्धा से, बड़े ही अनुशासन के साथ श्रवण किया। इस वीरांगना की भूमि महारानी लक्ष्मीबाई की इस धरती पर आके कथा सुनाने में बड़ा ही आनंद का
अनुभव हुआ। आप सब भक्तों के सानिध्य में 7 दिन बड़े ही आनंद से इस कथा को हम सब ने श्रवण किया।